This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। महंगाई दर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की खबर सोमवार से हर जगह छाई हुई है। आम आदमी तो करीब हर रोज खरीदारी करते समय या पेट्रोल डीजल भरवाते वक्त इस दर्द से दो चार हो जाता है। आंकड़ों में तो इस खबर को खूब विस्तार से बताया जा चुका है, लेकिन खरीदारी करते वक्त जो जेब से ज्यादा रुपए निकलते हैं, उसके अलावा ये कैसे आपको चोट पहुंचा रही है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। महंगाई दर के असर से बैंकों या घर में रखे पैसों की वैल्यू घट जाती है, यानी बैंकों में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज भी महंगाई दर से कम हो गया है और मूल्य पर ब्याज मिलने के बावजूद जो वैल्यू होगी वो ज्यादा महंगाई दर के साए में मूल रकम से भी कम रह जाएगी। खरीदारी करने में आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यानी पहले जो आप सामान 100 रुपए में खरीदते थे वो अब 106 से 112 रुपए में आएगा। आरबीआई पर ब्याज दरों को घटाने की जगह बढ़ाने का दबाव रहेगा, जिससे होम लोन समेत तमाम तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। जब कर्ज महंगा होगा तो लोग उधार लेकर खरीदारी नहीं करेंगे, जिससे घर, गाड़ियां कम बिकेंगी और इकोनॉमी में ग्रोथ की संभावना कम हो जाएगी। कारोबारी भी कर्ज लेकर निवेश नहीं करेंगे, यानी नए कारोबार शुरू नहीं होंगे। मौजूदा कारोबार का विस्तार नहीं होगा और रोजगार के मौके बढ़ने की जगह घट जाएंगे। यानी महंगाई दर किसी भी देश की पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा पैमाना है। आरबीआई भी लगातार इसका जिक्र करता आया है और अब रिटेल महंगाई दर के 6.3% पर पहुंचने से ये आरबीआई के कंफर्ट जोन से बाहर हो गई है। The rising trajectory of international crude prices within a broad-based surge in international commodity prices and logistics costs is worsening the cost conditions. These developments could keep core price pressures elevated. दरअसल इस वक्त खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें हैं। जानकारों का भी मानना है कि सरकार को अब महंगाई पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। कहीं ना कहीं से जो पेट्रोल के दाम यहाँ पर 100 रुपए हैं, उसका ये इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से अभी इन्फ्लेशन अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका आम आदमियों पर क्या फर्क पड़ेगा? जब होलसेल इंडेक्स यहाँ पर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि होलसेल प्राइसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो चाहे वो इस समय जरूर कोरोना की वजह से लॉकडाउन से एक इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी यहाँ पर निगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिला है और इसी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं खाने के तेल की कीमतों ने भी आम आदमी की नाक में दम किया हुआ है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इसकी बढ़ोतरी की बड़ी वजह विदेशों में हुआ इजाफा है। खाने का तेल विदेश से, हमारी खपत का करीब 60% तेल विदेश से आता है और विदेशों में इतनी ज़्यादा तेज़ी रही कि भाव करीब 60% तेलों के बढ़ गए। अब गवर्नमेंट को ड्यूटी जो घटाना चाहती थी नहीं घटानी चाहिए। यहाँ की इंडस्ट्री को बचाने के लिए बिजाई का पीरियड है, सोयाबीन और सरसों की बिजाई होगी। पहले ही भाव अब 20 रुपये किलो टूट गए हैं। मेरा ऐसा मानना है अब गवर्नमेंट को ड्यूटी नहीं घटानी चाहिए, भाव में मुद्दा काफ़ी आ चुका है। अब बाजी पूरी तरह से सरकार के हाथ में है कि क्या वो पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करके महंगाई को थामने की शुरुआत करती है या फिर डिमांड के घटने का इंतजार करेगी, जो किसी भी सूरत में मौजूदा आर्थिक रफ्तार के लिए सही फैसला नहीं होगा।